ये हमारा सही मायने में चौथा सेशन होने वाला है। हालांकि इसके पहले हम बहुत ज्यादा पीछे की बात कर चुके हैं। हम पैलियोलिथिक एज से अपनी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बाद हमने धीरे धीरे अलग अलग धर्मों को देख लिया, लेटर वैदिक, अर्लियर वैदिक, सारी जानकारियां हासिल कर ली। जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर अब हम आ गए। मैंने आपको जैनिज्म के सेशन में यह बताया था कि किस तरीके से जैनिज्म आता है या फिर क्या जरूरत थी ऐसे धर्मों की या फिर ऐसी दर्शनों की, ऐसी फिलॉसफीज की जिसमें वेदों को इतनी मान्यता नहीं दी गई, वेदों को नहीं माना जाता था। इनको एथिस्टिक रिलीजन कहा जाता था। इन रिलीजन्स को ऐसा कहा जाता था कि वेदों की जरूरत नहीं है, वेदों की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज करा करते थे। और आज हम जानने वाले हैं बुद्धिज्म के बारे में। शुरुआत करते हैं, जैसे वहां पर हमने वर्तमान महावीर के बारे में पढ़ा था, यहां पर हम जानकारी लेंगे गौतम बुद्धा के बारे में। सबसे पहले सिद्धार्थ, शाक्य मुनि या फिर तथागत, इस तरीके से इन नामों से उनको जाना जाता है। ये शाक्य क्लैन को या फिर वंश को से ताल्लुक रखते थे। यूज्ड टू बिलोंग टू द शाक्य क्लैन। पिता का नाम सिद्धोधना और मदर का नाम महामाया। प्रिंसेस थी जो कुलेयन डायनेस्टी की वो। इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इनकी जो मैटरनल आंटी है, मतलब इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, इनका ख्याल रखती हैं, जिसकी वजह से इनका नाम जो है उसमें गौतम जुड़ जाता है और उसके बाद वो गौतम बुद्ध कहलाते हैं। तो उसमें गौतम जो शब्द या गौतमी से ही वो शब्द आता है, ये आपको याद रखना है। इनकी शादी होती है, एक बच्चा जिसका नाम राहुल होता है और बीवी का नाम यशोधरा। ये नाम याद रखें यशोधरा, क्योंकि इनके भाई जो होने वाले यशोधरा के, या फिर आप कहें तो बुद्धा के जो साले साहब हैं, वो काफी ज्यादा गड़बड़ मचाने वाले हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जन्म लेने की जगह लुम्बिनी कपिलवस्तु में, जो कि आज के समय नेपाल में है और जो कैपिटल थी शाक्य रिपब्लिक की। बुद्ध और महावीर दोनों ही जहां पर जन्म लिया उन्होंने, वो दोनों जगहें रिपब्लिक हुआ करती थी, मतलब वहां पर कोई राजा नहीं था, वहां पर रिपब्लिक थी, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिलके डिसीजंस लिया करते थे, जैसे रोमन साम्राज्य में शुरुआती दौर में होता था जूलियस सीजर के पहले। कुछ इंस्क्रिप्शन है, जैसे अशोका के बारे में आप जानते हैं, एक ऐसे राजा जिनके इंस्क्रिप्शन आपको नाना प्रकार की जगहों पर मिलते हैं, चाहे आप गांधार की बात करें या फिर आप नेपाल की बात करें। तो अशोका का एक इंस्क्रिप्शन मिलता है आपको, रुमिनदई पिलर इंस्क्रिप्शन, जिससे हमें ये सारी जानकारियां मिलती हैं बुद्धा के बारे में। टीचर की बात करें तो एक अलरा कामा करके एक टीचर थे, जिन्होंने इनको सांख्य दर्शन के बारे में बताया, और दूसरे टीचर थे इनके उद्रका संपुत्र। तो दो टीचर्स हैं, इनके बारे में याद रखना है आपको। उसके बाद बात करें तो इनको एनलाइटनमेंट या फिर सही मायने में ज्ञान की प्राप्ति 33 साल की उम्र में होती है, पीपल के पेड़ के नीचे। और वो जगह कौन सी आपको पता है? बोध गया जो आज के समय में है, वो उरुवेला कहलाती थी, और जो नदी थी उसका नाम निरंजना या फाल्गु था। ये तमाम फैक्चुअल जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एग्जाम में सीधे इस तरीके के सवाल पूछ ले जाएंगे, फैक्चुअल सवाल पूछ ले जाएंगे, और आपसे इनके जवाब की उम्मीद रहेगी। पहला सरमन कब देते हैं? पहला सरमन वाराणसी में देने वाले हैं, और 5 डिसाइपल्स सुनने वाले हैं। 5 जो इनके भक्त कह सकते हैं आप, या फिर फॉलोअर्स कह सकते हैं, वो सुनने वाले हैं इस पर्टिकुलर सरमन को डियर पार्क वाराणसी में। जो पहले डिसाइपल थे उनका नाम क्या था? महाकश्यप उनका नाम था। साथ में आप देखें तो इन्होंने जो टॉपिक था सरमन का, फर्स्ट सरमन जो दिया था वो धर्म चक्र प्रवर्तन पे दिया गया था। मतलब जिस तरीके से ये पूरा लॉ का एक व्हील घूमता है, जो चक्र जो घूमता रहता है सदा लॉ का, उसके बारे में इन्होंने बात कही थी। कानून का जो एक तरीके से लॉ का एक व्हील घूमता रहता है, टायर घूमता रहता है। कर्मा में भी आप ये सारी तमाम चीजें जानते हैं, और कुछ सीरियल्स वगैरह भी आते थे जिसमें चक्र चलता रहता है, समय का पहिया जिस तरीके से चलता रहता है उस तरीके की चर्चाएं थी। सबसे ज्यादा सरमन्स अगर बुद्धा से बात करी जाए तो कहां दिए हैं? तो वो दिए हैं श्रावस्ती में, जो कि कोशला रीजन में आता है वहां पर। और ये अपना जो रेनी सीजन का समय होता था, वो वैशाली में, ये महापरिनिर्वाण के पहले जो उन्होंने बताया था, वो वैशाली की एक नाम की एक जगह है, वहां पर बताया था। महापरिनिर्वाण इन्होंने 80 साल में प्राप्त किया था। सही मायने में इसको अगर आप समझे तो बुद्धा की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर मंदिर बनाया गया है, कुशीनगर में ही इनका महापरिनिर्वाण मंदिर बनाया गया है। अब क्या फैक्टर्स से ये जो आइडिया है कि बुद्धा ने एक राजकुमार के जीवन को त्याग के एक सामान्य साधु का जीवन अपना लिया, आखिर उनकी आंखें कब खुली और क्या ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से उनको सत्य का ज्ञान हुआ? सही मायने में देखें तो ऐशो आराम की जिंदगी हम सबकी है। कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप कोशिश करते हैं हमें बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था देने की और सबसे अच्छे तरीके से रखने की।
उनके हिसाब से जो बेहतर पढ़ाई, बेहतर कपड़े, बेहतर रहन-सहन हो सकता है, वो हमें प्राप्त होता है। बिल्कुल बुद्धा की वैसी ही कहानी थी, लेकिन उसके बाद हम अपना सुख चैन त्यागते हैं और हम कोशिश करते हैं कुछ पाने की, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट में नौकरी हो, चाहे वो आईआईटी का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, यूपीएससी कुछ भी हो सकता है। बुद्धा के साथ ऐसा हुआ कि जब वो एक बार शहर में घूमने निकले, हालाँकि उनको बंद रखा जाता था अपने घर में क्योंकि एक बहुत पहुँचे हुए ज्योतिष थे या फिर पंडित कहें, वो आए थे शाक्य जो राजवंश है वहां पर। उन्होंने जब उस बच्चे को देखा, जब बुद्ध छोटे थे, जब उनका जन्म हुआ था, तो इनको समझ में आ गया था कि ये आदमी या तो सम्राट बनेगा तो बहुत ही ताकतवर सम्राट बनेगा, या फिर ये वैरागी हो जाएगा तो बहुत ही बड़ा वैरागी बनेगा। और इसी वजह से इनके राजा चाहते थे कि जो इनके पिताजी हैं वो चाहते थे कि राजा का बेटा राजा ही रहे सही मायने में। तो उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि मैं इसको अंदर ही रखूं ताकि बाहर की दुनिया देख ना पाए और इसकी वजह से बैरागी ना बने। पर एक बार जब वो घूमने निकलते हैं या फिर इस तरीके से उनकी जो घोड़ा गाड़ी है वो निकली नगर में, तो वहां पर वो देखते हैं एक सिक मैन को, एक बीमार आदमी को देखते हैं, बूढ़े आदमी को देखते हैं, फिर वो देखते हैं एक लाश को, और फिर वो देखते हैं एक फकीर को, एक एसेटिक आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक कटोरा है जिसमें जिसने जो डाल दिया वो खा लिया, नहीं तो छोड़ दिया। जब ये तमाम चीजें हो रही थी, बुद्धा को सही मायने में जीवन का मतलब समझ में आता है और बुद्धा सारी चीजें छोड़ छाड़ के, वो ऐशो आराम, वो राजपाट, अपनी बीवी बच्चे सबको छोड़ के वहां से निकल आते हैं। और फिर आपको मालूम है आगे की कहानी कि 33 साल में उनको एनलाइटनमेंट मिलता है और 80 साल में महापरिनिर्वाण या फिर उनकी मृत्यु कुशीनगर में हो जाती है। बुद्धा के कंटेम्पररीज की बात करें कि उस समय जब बुद्धा थे, उस समय और कौन कौन लोग थे, तो आपको मालूम है वर्तमान महावीर, किंग प्रशनजीत, बिंबिसार और अजातशत्रु, ये सारे लोग जो हैं ये रहे। बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में आप जानते हैं, जो हर्यनेक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, वो भी इसी समय पर कंटेम्पररी थे, समकालीन थे बुद्धा के। अब बात आती है देवदत्ता की, जो मैंने आपको बताया था यशोधरा, जिनके भाई हैं देवदत्त, ये बुद्धा के साले साहब हैं और ये चाहते थे कि बुद्धा की जो जो लीडर हैं बुद्धा, या फिर इतने सारे लोग उनकी फॉलोइंग में हैं, या फिर जो संघ बनाया है बुद्धा ने, इसके लीडर ये बन जाए। जब बुद्धा बूढ़े हो गए तो उस समय भी इस तरीके से बात कही जाती थी। देवदत्त कहते थे कि बुद्धा साहब आप बूढ़े हो गए हैं, अब ये जो पूरा दारोमदार है ये संघ का, वो मेरे कंधों पर छोड़ दीजिए। तो एक बार बुद्धा ने इनको डांट के दुत्कार के भगा दिया था, इस तरीके का भी एक किस्सा है। लेकिन शुरू से ही कहीं ना कहीं ईर्ष्या भाव पालते थे, इसीलिए 500 संतों को लेके ये वहां से चले गए थे और इन्हें अपना खुद का एक सेक्ट शुरू करने की कोशिश करी थी, जिसमें ज्यादातर ये लिबरेशन के लिए जादू टोना और सुपर नेचुरल एक्टिविटीज में लग गए थे और ज्यादा कर्मकांडों में ये लग गए थे देवदत्त। तो देवदत्त के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि ये देवदत्त ही थे जिन्होंने अजात शत्रु का ब्रेन वॉश करा के अपने बाप बिंबिसार की मृत्यु करवाई थी। तो अजात शत्रु के बारे में आप जानते होंगे, जिसने अपने बाप बिंबिसार को ही मार दिया था। तो क्यों मारा था, उसके पीछे का जो कहानी है वो है देवदत्त की ब्रेन वॉशिंग। और बाद में देवदत्त ने अजात शत्रु के साथ मिलकर बुद्धा को भी मारने की बहुत बार कोशिश की। इस तरीके की जानकारी हमें मिलती है किताबों से। बुद्धा के बारे में अगर एक और बात कहें तो एडविन अर्नोल्ड कहते हैं बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया, क्योंकि आप जानते हैं कि एशिया में नेपाल से बुद्धा की शुरुआत होती है। इंडिया में, श्रीलंका में, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, चाइना, जापान, इस जगह पर अलग अलग प्रकार में, चाहे हीनयान हो या फिर महायान हो, कहीं ना कहीं बुद्धिज्म फैला हुआ है। उसके अलग अलग जो सेक्ट्स और सब सेक्ट्स हैं वो फैले हुए हैं। आखिरी पर्सन जिसको एनलाइटन किया था या फिर जिसको मोक्ष प्राप्ति में मदद की थी, सहयोग किया था, वो सुभद्रा थी। तो सुभद्रा के बारे में आपको याद रखना है, बुद्ध ने आखिरी पर्सन जिसको एनलाइटन किया वो सुभद्रा है। डिसाइपल, एक बहुत ही ज्यादा प्रिय या फिर बहुत ही ज्यादा क्लोज डिसाइपल, जो कि देवदत्त और आनंद दोनों ने एक ही समय बुद्धा को ज्वाइन किया था। उन आनंद के कहने पर बुद्धा परमिशन देते हैं कि महिलाओं को भी अब संघ में ज्वाइन कराया जाए या फिर जोड़ा जाए। वैशाली में ये चीजें होती हैं और सबसे पहली जो विमेन जोड़ी जाती संघ में, वो बुद्धा की मौसी जो महाप्रजापति गौतमी है, उनको ही जोड़ा जाता है। आदि शंकराचार्य, जिनके बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने वेदा को या फिर जो वैदिक प्रैक्टिसेस है उनको रिवाइव करा था, जिसके साथ में आपको पता है वेदांत की चर्चा जो करते हैं और वेदांत में सही मायने में मतलब वेदों में क्या लिखा है उसके बारे में समझाने का काम करते हैं। वेदों को जिस तरीके से वेदों की फिलॉसफी को मलिन कर दिया गया था, जिसमें बहुत सारे रिचुअल्स, कर्मकांड डाल दिए गए थे, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बलि वगैरह और तमाम चीजें डाल दी गई थी, उनकी सफाई का काम शंकराचार्य करते हैं। और ये सफाई के काम की वजह से ही क्या होने वाला है, जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं या फिर जो लोग हैं जो बुद्धिज्म की तरफ खींचे जा रहे थे, अब वो वापस हिंदुइज्म की तरफ आएंगे और हिंदुइज्म फिर से डोमिनेट करेगा। ये आपका 750 कॉमन एरा में आप देखने वाले हैं, 750 सीई में।
तो 750 सीई में शंकराचार्य आने वाले हैं और जो बुद्धिज्म है उसकी जो पकड़ है वो धीरे धीरे ढीली पड़ने लगेगी और इसीलिए बुद्धा के एनिमी या फिर क्रिप्टो बुद्धिस्ट माने जाते हैं आदि शंकराचार्य। क्रिप्टो बुद्धिस्ट आप पे सवाल आ सकता है कि हु इज नोन एज द क्रिप्टो बुद्धिस्ट, उसका जवाब होने वाला है आपका आदि शंकराचार्य। इसके साथ में एक और बात समझ लीजिए, अंबेडकर ने एक साथ लगभग 5 लाख लोगों को बुद्धिस्ट बना दिया था नागपुर में। आपने अगर अंबेडकर मूवी देखी होगी तो वो सीन आपने देखा होगा, काफी अच्छे तरीके से शूट किया गया है। अंबेडकर भी बुद्धिस्ट हो जाते हैं, 5 लाख लोगों को बुद्धिस्ट बना देते हैं और ये नए तरीके के बुद्धिज्म को प्रीच करते थे, नियो बुद्धिज्म को ये प्रीच किया करते थे। यहां तक की जो जानकारियां मैंने आपको दी हैं ये सीधा आपसे सवाल में जो एग्जाम है उसमें किसी भी तरीके का सवाल आ सकती है। बात करें कुछ डॉक्ट्रिन्स की, जो बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स है उसमें अगर बात करें तो बुद्धा कभी भी सोल या फिर ब्रह्म जैसी बातें नहीं करेंगे। आप देखिए सांख्य, विशेषिका, मीमांसा या फिर आप लोकायत की भी बात करें, किसी भी दर्शन शास्त्र की आप बात करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं चर्चा करी जाती सोल की, कॉन्शियसनेस की, प्रकृति की, पुरुष की, ब्रह्म की, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस तरीके से वेदांत में भी बात करी जाती है। इन तमाम चर्चाओं से बुद्ध दूर रहते थे। वो कहते थे इन चर्चाओं से कोई अर्थ नहीं है, इनसे हासिल कुछ नहीं है, शून्य है। इसलिए वो जो रोजमर्रा की परेशानियां हैं, जो भी इस जीवन से संबंधित परेशानियां, उन पे कंसंट्रेट करते थे, जो दुनियादारी से संबंधित है उन पे कंसंट्रेट करते थे। तो कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट जो है, बुद्धा जो है वो एग्जिस्टेंशियल इश्यूज पर बात करते थे। ये ट्रांस माइग्रेशन में बिलीव करते हैं कि जो आत्मा है मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में चली जाती है, और ये भी मानते थे कि जो जीवन है वो परमानेंट नहीं है, वो बहते पानी की तरह है कि अभी है कल खत्म हो सकता है। तो वो मोर्टेलिटी या परमानेंस की भी बात करते थे। इसके साथ में बुद्धा भगवान पे या सोल पर बिलीव नहीं करते थे, उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, इस पे उन्होंने चर्चा भी नहीं की, ना उनका विश्वास था। हमेशा ये कर्म और अहिंसा की बात करेंगे कि आपको अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना है, कर्म के चक्र के बारे में बात करेंगे, अच्छे कर्मों की बात करते थे, वर्ण व्यवस्था का खंडन करते थे, उसके सख्त खिलाफ थे और सबको बराबरी से ट्रीट करने की बात करते थे। बुद्धा का सबसे इंपॉर्टेंट अगर टीचिंग है तो वो ये है, उन्होंने ये कहा कि जो पूरी दुनिया है ये दुख से भरी हुई है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। जो भी लोग इस दर्द से जूझ रहे हैं वो इसीलिए जूझ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर चाहते हैं, दे हैव डिजायर्स। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज एंड द सॉरोज आर बिकॉज ऑफ योर डिजायर्स। आपके वो दुख का कारण जो है, आपके दुख का वो उद्गम है, वो आपकी चाहते हैं, वो आपकी डिजायर्स हैं। और एक दिन जब आप अपनी इन चाहतों के ऊपर कंट्रोल पा लेंगे, डिजायर्स के ऊपर आप कंट्रोल कर लेंगे, तो उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद आपको निर्वाण मिलने वाला है। जैसे ही आपको निर्वाण मिलेगा तो जो एक चक्र है जीवन मृत्यु का, कि आप पैदा होते हैं, फिर आप थोड़े दिन में बड़े होंगे और बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, फिर मर जाएंगे, फिर से पैदा होंगे। तो जो ट्रांस माइग्रेशन की साइकिल है, इससे अगर आपको बाहर निकलना है तो इसका एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है, वो रास्ता है निर्वाण हासिल करना। इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैं इतनी सारी बातें आपसे कह रहा हूं बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में, बुद्धा के बारे में, ये सारी जानकारियां आती कहां से? तो ये आती हैं सिलनीज क्रॉनिकल्स। आपको मालूम है श्रीलंका को एंशिएंट टाइम में सिलन कहा जाता था, CEYLON, इतना कहा जाता था। तो सिलन क्रॉनिकल्स जो हैं, जैसे कि महावंसा जो महानामा ने लिखी थी, दीपवंसा और अतकथा जो कि वतंगमी ने लिखी थी। उसके अलावा टिबेटियन क्रॉनिकल्स हैं, तिब्बत में भी बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे दिव्य वंदना, कालचक्र। इसके अलावा 3 पिटकास जो लिखी गई, 3 पिटक मतलब होता है बास्केट, तो 3 बास्केट या फिर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो लिखे गए हैं वो बास्केट फॉर्म में मान सकते हैं आप, आपको याद रखने में भी आसानी होगी। और उसको लिखा गया था उस समय, आपको मालूम है, या तो पपायरस होगा, मतलब पेड़ की छाल पे लिखा गया होगा, या फिर लकड़ी पर लिखा गया होगा, जिसमें 3 पिटकों में आप सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक के बारे में जानेंगे। क्रोनोलॉजिकली इनको लिखा गया था, साथ में अलग अलग जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई उनमें इनकी डेवलपमेंट हुई थी, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सुत पिटक बात करती है बुद्धा और उनके कंपेनियंस के संबंध के बारे में। विनय पिटक बात करेगी कि मोनेस्ट्री में किस तरीके से आपको रहना है, आपको किस तरीके से अपनी कंडक्ट को रखना है, तौर तरीके कैसे हैं मोनेस्ट्री के, उसके बारे में विनय पिटक बात करेगी। अभिधम पिटक बात करेंगे फिलॉसफी और डॉक्ट्रिन्स जो बुद्धा ने बताए थे उनके बारे में। इसके अलावा जातक कथाओं के बारे में आप जानते हैं, चाहे रुरु जातक की बात करें, छतंत जातक की बात करें, इस तरीके से बुद्धा ने अपने जो पास्ट लाइफ है उनके बारे में जो कहानियां हैं वो जातक कथाएं हैं। किसी कहानी में बुद्धा जो है वो बंदरों के सरदार होंगे, किसी कहानी में बुद्धा जो है वो एक मृग होंगे, मृग मतलब हिरण होता है, या फिर किसी कहानी में बुद्धा जो है वो एक हाथी होंगे।
इस तरीके से अलग अलग कहानियां हैं, जातक कथाएं हैं, जो कि चाइना में शडोक नाम से जानी जाती हैं। तो ये जातक कथाओं से भी आपको जानकारी मिलती है। मिलिंद पन्हो एक क्वेश्चन आंसर टाइप एक किताब है, जिसमें एक ग्रीक या फिर यवन साम्राज्य के राजा हैं मियंडर, जिनको मिलिंद कहा जाता है, वो सवाल पूछते हैं और उसके जवाब दिए जाते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क, एक बुद्ध भिक्षु नागसेना के द्वारा। यहां से हमें जानकारी मिलती है सेलन क्रॉनिकल्स, तिब्बतियन क्रॉनिकल्स, त्रिपिटक्स जिसमें सूत, विनय और अभिधम पिटक हैं, जातक कथाएं हैं और मिलिंद पन्हो हैं। इन तमाम जगहों से हमें जानकारी मिलती है बुद्धा के बारे में। साथ में 3 ज्वेल या फिर त्रिरत्ना कहते हैं जिसको, उसकी बात कर लेते हैं। 3 ज्वेल्स हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं बुद्धिज्म में। सबसे पहला है बुद्धा, धम्मा और संघ। पहला फाउंडर या टीचर बुद्धा हो गए, धम्म मतलब जो उनकी टीचिंग्स है, टीचर की टीचिंग्स, और संघ मतलब एक ऑर्डर, जो ग्रुप है या बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन का जो ऑर्डर है उसको संघा कहते हैं। तो BDS आपको याद रखना है, बुद्धा, धम्मा और संघा जो है वो त्रिरत्नास है। जो पंचशील की टीचिंग्स है बुद्धास की, उनकी अगर हम बात कर ले तो मोनेस्ट्री में आप देखेंगे जो लेमैन हैं उनको इस तरीके से 5 जो टीचिंग्स है उनको फॉलो करना पड़ता था। आप किसी को नहीं मारेंगे जब तक आपकी जान पे ना बनाए। जब आपको अपनी जान बचानी तो आप सेल्फ डिफेंस में आप किसी को हार्म कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी चोरी नहीं करनी है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना है, जिसके बारे में चाहे आप किसी भी अब्राहमिक रिलीजन के बारे में बात करें, हर जगह ओल्ड टेस्टामेंट में भी स्पष्ट रूप से लिखा है। जो मोसेस ने अपनी एक टैबलेट में 10 टेस्टामेंट्स या कमांडमेंट्स लिखे थे, उनमें भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है। साथ में फॉल्सहुड नहीं, झूठ फरेब नहीं होना चाहिए, और इंटॉक्सिकेशन मतलब आपको नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। 4 नोबल ट्रुथ या फिर चटवारी आर्य सत्यानी ये कहा जाता था पाली भाषा में। इसमें कहते हैं बुद्धा, सबसे पहले तो कारण क्या है? सबसे पहले कारण है दुख, सफरिंग। आप परेशान हैं, सफरिंग्स की वजह से दुख है आपके जीवन में। अब दुख जो है वो क्यों है, क्या है कॉज इस सफरिंग का, उसको समुदाय कहा जाता है। और अब इस सफरिंग को एंड कैसे करें, उसको निरोध कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी परेशानी का कोई निरोध हो, कोई रास्ता हो। और चौथा जो है वो है कि ये जो सफरिंग है इसको एंड करने के लिए आपको एक रास्ते पे चलना होगा, तभी आपकी सफरिंग्स खत्म होंगी, और उस रास्ते को अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। यहां तक आपको बात स्पष्ट होनी चाहिए त्रिरत्नास के बारे में, पंचशील के बारे में, और चटवारी आर्य सत्यानी या फिर 4 नोबल ट्रुथ के बारे में। अब 4 नोबल ट्रुथ में जो आखिरी बात कही थी उन्होंने, वो कही थी अष्टांगिक मार्ग या फिर 8 फोल्ड पाथ के बारे में। ये जो पाथ है इसमें आपको नॉलेज, कंडक्ट, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस की बात करी जाएगी। जैसे सबसे पहले आपको समाधिति के बारे में बताया जाता है, राइट अंडरस्टैंडिंग। पहले तो कोई बात समझनी है तो उसको सही तरीके से समझो, मिसअंडरस्टैंड मत करो, मिस रिप्रेजेंट मत करो। फिर समासंकपा मतलब सही थॉट्स होने चाहिए, सही विचार आने चाहिए। फिर राइट स्पीच जिसको समावाका कहते हैं। फिर राइट कंडक्ट जिसको समाकमनता कहते हैं। राइट मीन्स ऑफ मेकिंग लाइवलीहुड मतलब आप ये नहीं है कि चोरी डकैती करके पैसा कमा रहे हैं, मेहनत से पैसा कमाएं, इज्जत की रोटी खाएं, समा अजीबा। एटीट्यूड जो है आपका, मेंटल एटीट्यूड जो आपके एफर्ट्स होने चाहिए वो भी सही होने चाहिए, उसको जिसको आप कहते हैं समा व्यायामा। फिर राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन की बात करी जाती, जो कि मेडिटेशन के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जिसको आप समासति और समाधि कहते हैं। ये 8 रास्ते हैं, 8 फोल्ड पाथ है जिस पे आपको चलना होगा, तभी आप अपने दुखों से निरोध पा सकते हैं। अब हम बात करें 3 पिटकों के बारे में, तो सबसे पहले जो विनय पिटक है उसमें कंडक्ट और डिसिप्लिन के बारे में बात कर दी गई कि मोनेस्ट्री लाइफ में किस तरीके से आपको रहना है। सुत पिटक में धम्मा जो बुद्धा ने सिखाया था उसके बारे में जानकारी दी जाती है, और इसमें आपको निकाय मिलने वाले हैं 5, दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तरा निकाय और कुटका निकाय या खुद का निकाय। और अभिधम पिटक जो है उसमें फिलोसॉफिकल एनालिसिस और सिस्टमाइजेशन है टीचिंग्स के बारे में, जो स्कॉलरली एक्टिविटीज हो रही मॉन्क्स की उसके बारे में। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट किताबों की हम बात करें तो दिव्य वंदना, दीपवंसा, महावंसा और मिलिंद पन्हा, ये तमाम किताबें भी हैं। 5 खंड या फिर 5 स्कंद माने जाते हैं बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म में ऐसा माना जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो एक इंसान है, वो कलेक्शन है 5 एग्रीगेट्स का या फिर 5 स्कंदों का। ये 5 खंड या फिर 5 स्कंद या फिर 5 एग्रीगेट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? पहला तो है रूप या फिर जो आपका मटेरियल फॉर्म है वो। फिर आपकी फीलिंग्स, जो वेदना है, जो सेंसेशंस है, वो भी एक पार्ट बनती हैं। फिर परसेप्शन जिसको आप साना कहते हैं वो भी एक पार्ट बनेगा। फिर मेंटल फॉर्मेशन जिसको आप संथारस कहते हैं
वो भी एक पार्ट बनेगा, और जो कॉन्शसनेस है आपकी विनाना, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा पंच स्कंद का। तो स्कंदों के बारे में हमें पता चल गया और पंच खंड के बारे में हमें पता चल गया। अब बात करें हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्राओं की, जो बुद्ध मुद्राओं से बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करते थे। इस पे भी सवाल आ सकते हैं, बुद्धिस्ट मुद्राओं के ऊपर भी आपको जानकारी भरपूर होनी चाहिए। सबसे पहले बात करी जाती है धर्म चक्र मुद्रा की। ये धर्म चक्र मुद्रा जो है वो टीचिंग पोस्चर है, जब बुद्ध जो है वो पढ़ाते हैं धर्म के चक्र के बारे में। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है जिसके बारे में आपको याद रखना है। और ये जो मुद्रा है, पहला सरमन जब हुआ था एनलाइटनमेंट के बाद, बुद्धा ने जब धर्म चक्र मुद्रा धारण की थी, और उसी समय उन्होंने अपना पहला सरमन भी दिया था उसी मुद्रा में। उसके बाद आता है भूमि स्पर्श मुद्रा, जिसके बारे में आप चाहें तो आप अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें भी ये भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्धा को बैठा देख सकते हैं, जिसमें वो भूमि की तरफ हाथ करते हैं और भूमि देवी को अपनी पवित्रता के लिए विटनेस बना रहे हैं कि आप गवाह हो कि किस तरीके से जो मारा एक विलन माना जाता है। बुद्धा जब एनलाइटनमेंट अटेंड करने की कोशिश कर रहे थे, जो मारा है वो अपनी पूरी फौज के साथ, और मारा अपनी बेटी के साथ कोशिश कर रहा था कि बुद्धा का ध्यान भटकाया जाए, पर उसके बाद भी बुद्धा अपना ध्यान नहीं भटकाते हैं, अपना ध्यान पूरा लगाए रहते हैं मेडिटेशन में। और वो कहते हैं कि हे धरती देवी, आप इस चीज की गवाह हैं, यू आर द विटनेस दैट आई एम पायस एंड आई एम मेडिटेटिंग टू अटेन एनलाइटनमेंट। तो ये भूमि स्पर्श मुद्रा हो गई। फिर वज्र मुद्रा है, जिसमें हाथ में थंडर बोल्ट पकड़े रहते हैं, इस तरीके से। जो आपने थंडर बोल्ट या फिर बिजली देखी होगी, बिजली जब कड़कती है तो इस तरीके से दिखती है। ये थंडर बोल्ट जो है ये हाथ में पकड़े हुए हैं, इसी तरीके से दिखती है बिजली, तो ये थंडर बोल्ट हाथ में पकड़े हुए हैं। ये वज्र मुद्रा है। और एक अभय मुद्रा है, फियरलेस या फिर ब्लेसिंग वाली मुद्रा जो है, जिसमें प्रोटेक्शन, पीस, बेनेवोलेंस और डिस्पेलिंग, मतलब जो डर है, भय है, उसको दूर भगाने की बात करी जाती है। ये मुद्राएं आपको याद रखनी है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि बुद्धा जो है उनकी जो फिलॉसफी है वो अलग अलग सिंबल्स से कहीं ना कहीं संबंध रखती है। इसके साथ में जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसके जो जड़ें हैं वो वेदांत, सांख्य और उपनिषद से भी कहीं ना कहीं संबंध रखती है। अगर हम बुद्धा की बात करें तो उनके लाइफ में जो जो इवेंट्स हुई हैं वो कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करे जाते हैं, जैसे अवक्रांति या फिर कंसेप्शन और डिसेंट। तो बुद्धा की जो माँ है उनको सपना आया था कि एक हाथी है, एक सफेद हाथी है जो उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है, और इस तरीके के आपको सिक्के भी मिल जाएंगे। एंशिएंट टाइम में जो भरूच का स्तूप है उसमें इस तरीके का आपको स्कल्पचर, स्टोन पे कार्विंग भी मिल जाएगी इस चीज की, व्हाइट एलिफेंट एंटरिंग इनटू द वूम ऑफ बुद्धास मदर, जिसको अवक्रांति कहते हैं। फिर जन्म होता है, जन्म को लोटस या बुल से रिप्रेजेंट करते हैं। महाविनिष्कर्मा होता है, जिसको हॉर्स से रिप्रेजेंट करा जाता है। जब बुद्धा जो है वो सब दुनिया भर की जो भी ऐशो आराम थे, महलों की जो मजे थे, वो सब छोड़ के बाहर आ जाते हैं। फिर आता है निर्वाण, जो कि उनको बोधि वृक्ष के नीचे मिलता है, फाल्गुन या निरंजना नदी के पास में। फिर आता है धर्म चक्र प्रवर्तन, जो कि व्हील से या चक्र से दिखाया जाता है। और अंत में आता है महापरिनिर्वाणा या फिर डेथ, जिसको स्तूप से रिप्रेजेंट करा जाता है। और इस तरीके का स्तूप, चाहे आप सांची की बात करें, भरूच की बात करें या अमरावती की बात करें, इस तरीके के स्तूप जो हैं उनसे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट होता है महापरिनिर्वाणा। आगे बढ़ाएं चर्चा को, तो आगे आप देखें, पहले के समय में हर आदमी को संघ में एंट्री करने की अनुमति नहीं थी। अगर आप कहीं किसी के दास हो, यू आर अ स्लेव, या फिर आप किसी को उधार वापस देना है, यू आर इंसॉल्वेंट, आप उधार नहीं दे पा रहे, किसी का पैसा खा के बैठे हो, या फिर आपको किसी तरीके की कोई बीमारी है, तो आपको संघ में एंट्री नहीं मिलने वाली है। इसके साथ में 64 ऐसे क्राइम्स थे जिनको पति मोक्षास कहते थे, जिसकी वजह से आप संघ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि आनंद, जो कि बुद्धा के इंपॉर्टेंट डिसाइपल थे, उनकी वजह से, उनके कहने पे जो विमेन है उनको भी अलाउ कर दिया गया था संघ के अंदर, तो विमेन भी ज्वाइन कर सकती है संघ को। इस तरीके से इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि आर वुमेन अलाउड और वर वुमेन अलाउड इन द संघ और नॉट। कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर्स की बात करें तो मोगालीपुत्र तिस्सा, जो अशोक की जो धम्मा कैंपेन है उसको लॉन्च करते हैं, और साथ में जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है उसको लीड करने का काम भी इन्हीं के द्वारा करा जाता है। अश्वघोष जो बुद्ध चरित्र लिखते हैं और संस्कृत ड्रामा लिखते हैं। सरिपुत्र प्रकरण या फिर सरिपुत्र, जो कि बुद्धा के डिसाइपल थे, उनका पूरा एक ड्रामा लिखा जाता है। नागार्जुन जो है वो मध्यमा का स्कूल जो है, या फिर मध्यान्ह या फिर महायान बुद्धिज्म जो है उसको फाउंड करते हैं। शून्यवाद या फिर एम्प्टीनेस का भी कॉन्सेप्ट जो है या थ्योरी इनके द्वारा दी जाती है। मूल मध्यमा कारिका, ये जो
काम है या फिर ये जो राइटिंग है ये नागार्जुन की है। बुद्ध घोष आते हैं जो इंपॉर्टेंट कमेंट्री लिखते हैं थीरावादा की। इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है जिसको आप विशुद्धि मग्गा कहते हैं। उसके बाद धर्म कीर्ति आते हैं जिनको कांट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इमैनुअल कांट जैसे वेस्टर्न फिलोसफी के लिए हैं वैसे धर्म कीर्ति को माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में ये पढ़ाया करते थे। ये एक तरीके से आप कहें तो प्रोफेसर थे। असंग और वसुबंधु दो भाई थे जो कि पंजाब के इलाकों में एक स्कूल को फाउंड करते हैं और इनके गुरु थे मैत्रेयनाथ। वसुबंधु जो है उनका ग्रेट वर्क जो था उसका नाम था अभिधर्मकोश, जिसको आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसाइक्लोपीडिया के तौर पे देखा जाता है बुद्धिज्म की। दिनाका जो कि 5th सेंचुरी में थे और ये भी अच्छी खासी जानकारी देते हैं और इन्हीं ने ही बुद्धिस्ट लॉजिक को फाइंड किया था। फाउंडर जो है बुद्धिस्ट लॉजिक के वो दिनागा है। तो ये इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं या स्कॉलर्स हैं जिनसे भी हमें बुद्धिस्ट इंफॉर्मेशन मिलती हैं अपार्ट फ्रॉम द बुक्स वी डिस्कस्ड। चाहे त्रिपिटक की बात करी हमने या फिर हमने बात करी दीपवंसा, महावंसा या फिर मिलिंद पन्हो की। इसके अलावा ये जो स्कॉलर्स हैं इनका भी नाम जरूरी हो जाता है। चाहे आप मुगलीपुत्र तिस्सा की बात करें, अश्वघोष की बात करें, दीनागा की बात करें, असंगा या वसुबंधु, धर्मकीर्ति, बोधघोष या फिर नागार्जुना। इन तमाम स्कॉलर्स के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट बोधिसत्वास की भी बात करें। जो बोधिसत्वास हैं जो पिछले जन्म या फिर आगे जन्म लेने वाले हैं और ये महायान बुद्धिज्म में माने जाते हैं। बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट जो है या फिर इमेज के फॉर्म में जो बुद्धा होते हैं उनको बोधिसत्वा कहा जाता है और उनका जो कॉन्सेप्ट है वो महायान में आता है। कुछ महत्वपूर्ण बोधिसत्वा जिनके ऊपर सीधा सवाल आ जाता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो 2018 के यूपीएससी के पेपर में सीधा पूछ लिया गया था हु इज नोन एज द फ्यूचर बुद्धा और उसका जवाब था मैत्रेय। तो फ्यूचर बुद्धा कहलाते हैं मैत्रेय। इनको अर्लीस्ट बोधिसत्व भी माना जाता है और अजीत बोधिसत्व भी इनको कहा जाता है। इनके एक हाथ में जो कि उल्टा हाथ है उसमें एक वाटरफॉल होता है और जो लाफिंग बुद्धा है उनको भी एक तरीके से अवतार माना जाता है मैत्रेय का। समंत भद्र जो है इनको यूनिवर्सल बोधिसत्व माना जाता है और इनको मेडिटेशन से ही संबंधित माना जाता है। वज्रपानी की बात करें तो इनके हाथ में एक वज्र होगा या फिर थंडरबोल्ट होने वाला है और इसके साथ में 3 प्रोटेक्टिंग डेटीज भी डिपिक्ट करे जाते हैं बुद्धा के पास में। तो एक आपके वज्रपानी, दूसरे मंजूश्री और तीसरे अवलोक केतेश्वर। तो अवलोक केतेश्वर जो है 3 इस तरीके के डिपिक्ट करे जाते हैं बोधिसत्वास बुद्धा के पास में। तो आपको तीनों के नाम याद रखने हैं, वज्रपानी, मंजूश्री और अवलोकेतेश्वर। अब ये जो अवलोकेतेश्वर हैं ये काइंड हार्टेड माने जाते हैं और बुद्धा के जो कंपैशन है उसका मैनिफेस्टेशन माना जाता है। क्षिति गर्भ जिनको गार्डियन माना जाता है। परगेटरी मतलब होता है जहां पर लोगों को गड़ा, जहां पर लोगों का इंसाफ होता है, जहां पर जजमेंट डे का पूरा काम होता है। साथ में बच्चों के भी भगवान या गार्डियन माने जाते हैं इनको। तो ये हेल बींग्स और जो अर्थली इमॉर्टल बींग्स हैं उन सबका काम करने वाला या फिर उनका ध्यान रखने वाले बोधिसत्व है क्षितिगर्भा। अमिताभ जो है वो हेवन के गॉड है या फिर बुद्धा ऑफ हेवन है। सदा परिभूता जो है वो की नेवर डिस्पराइजिंग स्पिरिट, मतलब आप डिस्पराइजिंग मतलब होता है डेरोगेटरी, कहीं आपको कमजोर नहीं पड़ने देंगे, वो आपके सदा परिभूता है। मंजूश्री जो है ये आपके 10 पारमिता में डिस्क्राइब करे गए हैं, जो कि हाथ में एक आग से जलती हुई या फिर शोलो वाली तलवार लिए रहते हैं अपने लेफ्ट हैंड में। आकाश गर्भ जो है ये स्पेस से डिफाइन करे जाते हैं, स्पेस से रिप्रेजेंट करे जाते हैं और ये विजडम का मैनिफेस्टेशन भी माने जाते हैं। आपको सारे जो भी बोधिसत्वास हैं इनके नाम याद रखने हैं, इस तरीके से सवाल आ जाते हैं। अब बात करें हम जो बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही थी उनके बारे में। पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वो 483 बीसी में होती है सतपनी केव में, राजगृह में। माकास्पाया जो है ये इसके चेयरमैन होते हैं और अजातशत्रु जो हरण्यक डायनेस्टी के थे वो पेट्रन हो जाते हैं। ये जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी ये बिल्कुल बुद्धा ने जैसे ही महापरिनिर्वाणा अचीव किया था या फिर जैसे उनकी डेथ हुई थी उसके बाद ही हुई थी। काउंसिल में बुद्धिस्ट टीचिंग्स को जो सुता है उनको प्रिजर्व करने की बात करी गई थी और जो डिसाइपल्स है उनके लिए रूल्स बनाने की बात कही गई थी। और जो बुद्धा की टीचिंग्स है उनको 3 पिटक्स में डिवाइड किया गया था और जो कंपाइलेशन था सुत पिटक और विनय पिटक का उपाली के द्वारा ये पहली काउंसिल में ही कर दिया गया था। 383 बीसी में फिर दूसरी काउंसिल होती है और यहां जगह है वैशाली। जो चेयरमैन है वो है सवाकामी और काल अशोक जो कि शिशु शुंग डायनेस्टी के थे वो करने वाले हैं पेट्रोनाइज। थवरवादिन और महासंगिका में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, जो बुद्धिस्ट सेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं। फिर होती है तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी में पाटलिपुत्र में। मुगालीपुत्र तिस्सा इसको चेयर करते हैं और अशोक जो कि मौर्य साम्राज्य के राजा हैं वो पेट्रोनाइज करेंगे।
इसी समय पर अभिधम पिटक लिखी जाती है और मिशनरीज को देश से बाहर या फिर आप देखें तो दूर दूर अलग अलग जगहों पर पूरी दुनिया में भेजने का काम करा जाता है। जो अशोका की कैंपेन है वो शुरू करी जाती है। 98 एडी में फोर्थ सेशन होगा कश्मीर में। वसुमित्र और इसके साथ में वाइस चेयरमैन जो होंगे वो अश्वघोष होने वाले हैं और कनिष्क राजा थे जो कि कुषाण वंश के थे, वो पेट्रनाइज करेंगे इन तमाम जो काउंसिल है उसको। यहां पर कंपाइलेशन होने वाला है महाविश्वसा शास्त्र का, साथ में संस्कृत में ही इसको कंडक्ट करा जाएगा। अब देखिए यहां से थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि बुद्धिज्म में डिटेरियोरेशन आ रहा है कि ये जो पाली भाषा में करने की वजह से जो सामान्य जन जुड़ रहे थे, अब तुम एलिट की भाषा संस्कृत का यूज करोगे तो धीरे धीरे लोग जो हैं दूर होने लगेंगे। और ये यहां से शुरू हुआ। साथ में बुद्धिज्म का डिवीजन हो गया हीनयान मतलब लेसर व्हीकल या फिर डिफेक्टेड व्हीकल, या और इसके साथ में महायान जो कि एक ग्रेटर व्हीकल होती है उसमें। तो दो डिवीजन हो गए, लेसर व्हीकल और आपके ग्रेटर व्हीकल, हीनयान और महायान में। महायान के अंदर ही आप देखेंगे तो चाहे जैन की बात कर लें वो भी महायान के अंदर आने वाला है और भी इंपॉर्टेंट सब सेक्ट्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। अभिधमा जो एक टेक्स्ट है इसको ट्रांसलेट कर लिया गया था प्राकृत से संस्कृत में। तो पाली प्राकृत जो सामान्य भाषाएं हुआ करती थी उनको छोड़ के अब इन्होंने एलिट्स की जो भाषा है संस्कृत उसको पकड़ दिया था। अब इससे सामान्य जन जो है वो धीरे धीरे दूर भागने लगेंगे, साथ में डिटेरियोरेशन चालू हो जाएगा, पतन चालू होगा बुद्धिज्म का। ये फोर्थ काउंसिल के समय होने लगा था। अब महायान की बात कर लें, जो स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है महायान, उसकी बात कर लें। महायान, महा मतलब ग्रेट, तो ग्रेटर व्हीकल, यान मतलब होता है व्हीकल, तो ग्रेटर व्हीकल यानी कि महायान, जहां पर बात करी जाती थी कि आपको निर्वाण या फिर सेल्वेशन या लिबरेशन हासिल करने के लिए बुद्ध या बोधिसत्वा के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। ये नॉर्दर्न इंडिया, कश्मीर, इन इलाकों में, फिर सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, जैसे आप बात करें चाइना, मंगोलिया, कोरिया, तिब्बत, जापान, इन सारी जगहों पर स्प्रेड होने वाला है। और यहां पर यह माना जाता था कि जो बुद्ध हैं वो फिर से ही अवतार लेंगे, फिर से जन्म लेंगे। बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजा जाने लगा। पहली बात, बुद्ध ने खुद कहा था कि मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं। बुद्ध तो अपने आप में ही जो वैदिक प्रैक्टिसेस थी उनका खंडन कर रहे थे। जो वेदों में आडंबर आ गए थे, जो कि 3 भगवानों को, रुद्र को, विष्णु को और प्रजापति या फिर ब्रह्मा को पूजा जा रहा था, उसका खंडन कर रहे थे। और यहां पर उनके साथ ही उलट हो जाता है, उनकी मृत्यु के बाद उन्हीं की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे ओ माय गॉड में हुआ था कि भगवान का कीचेन होगा तो उसको रख लेंगे, भगवान की अगर मूर्ति होगी तो उसको मूर्ति बना दी जाएगी, उसकी पूजा करने लगेंगे। इस तरीके की चीजें होती हैं। साथ में महायान में भाषा आ गई थी संस्कृत, जो कि एक बड़ी परेशानी है कि संस्कृत जो है वो एलिट की लैंग्वेज थी, वो पढ़े लिखे हाई फाई लोगों की लैंग्वेज है और सामान्य लोग जो हैं अब उससे दूर भागने लगेंगे। महायान जो है इसमें प्योर लैंड, जैन, वज्रयान जो कि तांत्रिक बुद्धिज्म होता है, ये सारी चीजें जुड़ जाएंगी, ये सेक्ट्स बन जाएंगी। सब स्कूल जाएंगी, जैसे चितमात्र या मध्यमका जो है ये सब स्कूल्स भी आ जाएंगी इसी महायान बुद्धिज्म में। जैन जो कि सब स्कूल है महायान की, ये चाइना, कोरिया और अलग जगहों पर आपको देखने मिलेगी। जो ताओइज्म प्रैक्टिस करती है उन जगहों पर आपको ये सब देखने मिलेगा, महायान प्रैक्टिसेस देखने मिलेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं हीनयान के बारे में। हीनयान या फिर छोटा व्हीकल, लेसर व्हीकल, या फिर अबेंडेंट व्हीकल, या फिर डिफेक्टेड या फिर खराब व्हीकल, ये माना जाने लगा। और ये ऑर्थोडॉक्स था। इसमें यह माना जाता था कि बुद्ध ने जो सिखाया हमें उसी का पालन करना है। बुद्ध फिर से जन्म नहीं लेने वाले, और अगर आपको सेल्वेशन, लिबरेशन, मोक्ष चाहिए तो उसका रास्ता क्या है? निर्वाण का रास्ता है सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन। आपको बोधिसत्व या बुद्ध मदद नहीं करने वाले हैं, आपको खुद की मदद खुद करनी है। यह हीनयान में सिखाया जाता था। यहां पर मूर्ति पूजन नहीं होने वाली है। भाषा जो है वो पाली लैंग्वेज का यूज करा जाएगा। और बुद्ध जो है वो बुद्धा जैसा कहते थे कि हम एक इंटेलेक्चुअल हैं। बुद्धा खुद भगवान में नहीं मानते थे, और अब महायान में बुद्धा को ही भगवान बना दिया था। लेकिन हीनयान में इन्होंने कहा कि बुद्धा जो है वो एक इंटेलेक्चुअल है, वो पढ़े लिखे आदमी थे, ज्ञानी थे, लेकिन वो भगवान नहीं थे। ये हीनयान में स्पष्ट कर दिया गया था। 18 सब स्कूल्स हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट की बात करें तो सर्वस्तिवादन हो गई, थेरावादन है और स्वतंत्र का, ये 3 महत्वपूर्ण स्कूल्स हैं, सब स्कूल्स हैं हीनयान की। साथ में जो एम्परर अशोक हैं वो हीनयान का पालन करा करते थे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हीनयान के बारे में देख ली। अब हम थेरावादन और सर्वस्तिवादन के बारे में समझें तो थेरावादन जो है वो ज्यादा पुराना और कंजर्वेटिव है। ये 2 जो मेन डिविजन्स थे बुद्धिज्म के, इसमें अगर बात करी जाए तो ये जो थेरावादन है ये पुराना भी है और कंजर्वेटिव भी है, जिसमें जो भी एल्डर्स ने जो ट्रेडिशंस बनाए थे उनको ही फॉलो करा जाता है। और थेरावादन जो है वो हीनयान सेक्ट के अंदर ही फॉलो करता है, उसी का सब सेक्ट आप मान सकते हो, जिसमें अरहत मतलब होता है एनलाइटेंड वन बनने की कोशिश करी जाती है। और ये जो जीवन मृत्यु का या फिर संसार का जो चक्र है उससे अपने आप को आजाद करने की बात करी जाती है। जो भी इम्परमानेंट चीजें उनकी बात करी जाए कि लाइफ जो है इम्परमानेंट है,
सारी जो भी इंपेरिकल चीजें हैं वो इम्परमानेंट है। इंपेरिकल मतलब जिनको आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो आपका एक्सपीरियंस जो है वो हमेशा नहीं रहने वाला, वो धीरे धीरे इम्परमानेंट हो जाएगा। आपकी आंखें जो आज देख पा रही हैं, हो सकता है कि 20 साल 50 साल बाद वो उतने अच्छे से नहीं देख पाए। तो इम्परमानेंस की बात करते हैं, मोर्टेलिटी की बात करते हैं। थेरावाद इन बुद्धिज्म जो है वो श्रीलंका में डेवलप होता है और इससे ही यहीं से स्प्रेड होकर साउथ ईस्ट एशिया में ये जाता है, जैसे कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इन तमाम जगह पर ये हीनयान के अंदर जो एक सबसेक्ट है थेरावाद इन बुद्धिज्म, ये स्प्रेड होता है। अब इसके बाद बात आती है वज्रयान की। वज्रयान जो कि एक इंपॉर्टेंट स्कूल हो जाता है, इसकी बात करनी है, जिसमें पूजा करी जाती थी, जादू टोना किया जाता था, जो कि तिब्बत स्कूल में काफी पॉपुलर था। तिब्बत के आसपास के इलाकों में ये मैजिकल पावर्स यूज करके लिबरेशन या मोक्ष हासिल करने की कोशिश करते थे। ये बुद्ध स्कूल 900 कॉमन एरा में डेवलप होती है इंडिया में। एक फीमेल डेटी है जिनका नाम तारा है, इनकी पूजा करी जाती थी इस पर्टिकुलर वज्रयान के अंदर। ये ईस्टर्न इंडिया जैसे कि बंगाल और बिहार में काफी पॉपुलर था, अभी भी बहुत सारे लोग यहां पर इस चीज को फॉलो करते हैं। फिर आती है एक और सब स्कूल जिसको आप जेन कहते हैं, जो कि महायान बुद्धिज्म का एक सब स्कूल है, जो चाइना में फॉलो करी जाती है और चाइना में शुरू हुई थी टांग डायनेस्टी के टाइम पे, जो चैन स्कूल ऑफ चाइनीज बुद्धिज्म है उसके दौरान। और धीरे धीरे ये अलग अलग स्कूल्स में डेवलप हो गई और फिर ये 7th सेंचुरी कॉमन एरा में स्प्रेड होती है जापान पहुंचती है, जिसमें पर्टिकुलरली मेडिटेशन को एक इंपॉर्टेंट दर्जा दिया जाता है और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मेडिटेशन को ही, ध्यान को ही माना जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि बुद्धिज्म ने सोसाइटी में तो चेंज लाया ही, लेकिन उसके साथ में आप देखेंगे तो सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ एजुकेशन में भी काफी काम किया गया बुद्धा के द्वारा। बुद्धा के द्वारा तो नहीं, सही मायने में कहें तो बुद्धिस्ट जो रिलीजन आया उसके द्वारा अलग अलग लोग जो हैं, जैसे नालंदा है, उदंतपुरी है, विक्रमशिला, सोमपुरी, जगदल और वल्लभी, इस तरीके की यूनिवर्सिटीज आती हैं। जैसे नालंदा जो है वो बिहार में आती है, क्योंकि यहाँ पर राजाओं का भी अच्छा खासा पेट्रोनाइजेशन मिला था। कुमार गुप्त वन जो है वो मदद करते हैं और नालंदा वन खुल जाती है, गुप्त रूलर जो थे कुमार गुप्त। उदंतपुरी बिहार में खोली जाती है, गोपाला जो पाला रूलर थे उनके सहयोग से। विक्रमशिला बिहार में धर्मपाल। सोमपुरी जो है वो नॉर्थ बंगाल में होती है, ये भी धर्मपाल के द्वारा। जगदला जो है वो बंगाल में खोली जाएगी रामपाल के द्वारा, और वल्लभी गुजरात में खोली जाती है भद्रका के द्वारा, जो मैत्रक रूलर थे। यहां से हमें पता चला कि कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज और फाउंडर से एजुकेशन में भी बुद्धा का या फिर बुद्धिज्म का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि अरहत, जिसका मतलब यह है एक ऐसा आदमी जो कि जीवन मृत्यु के चक्र से फ्री हो गया है, लिबरेट हो गया है, जिसको मोक्ष प्राप्त हो गया है। उसके बाद बात आती है निर्वाण की। निर्वाण भी वही सुपर प्लस वाली सिचुएशन है जहां पर आपको आपकी डिजायर्स भी खत्म हो जाती हैं, आपको दुख नहीं होता किसी चीज का, क्योंकि आपकी डिजायर्स खत्म हो गई होती है। शील क्या होता है? शील ये है कि जब एक लेमन, एक सामान्य आदमी संघ के अंदर एंटर करता है, हालांकि वो जो रेनंसिएशन के जो कम्युनिटी में भिक्षु के साथ जुड़ता तो है, लेकिन वो एक गृहस्थ जीवन के साथ भी रहता है, तो किस तरीके से उसको कंडक्ट करना है, किस तरीके से वो रहेगा भिक्षुओं के आसपास, ये शील के द्वारा निर्धारित करा जाता है। श्रामणा जो है वो एक ऐसा आदमी है जो कि मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा जोर लगा रहा है, किस चीज के लिए? एक हायर रिलीजियस पर्पस के लिए। वो कुछ ऐसा पाना चाहता है जो कि सामान्य तौर पे नहीं पाया जा सकता, इसीलिए वो ऑस्टेरिटी और एसेटिक लाइफ जिएगा, बैरागियों जैसी, और गरीबी में, मुफलिसी में जिंदगी जिएगा। उपसंपदा जो है वो राइट्स और रिचुअल्स होते हैं जो कि एसेटिक लोग जो हैं वो करते हैं, जिससे कोई भी कैंडिडेट तैयार हो जाता है एक पर्टिकुलर एसेटिक बनने के लिए, या फिर जो ऑर्डेन्ड हो जाता है। आप समझ पा रहे होंगे, एक तरीके से मान के चलिए जैनिज्म में जब एक मॉन्क बनाया जाता है तो उसको एक पर्टिकुलर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उस प्रोसेस को आप उपसंपदा कह सकते हैं। और उसी तरीके से बुद्धिज्म में भी होता था, एक प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता था, उसके बाद ही आप ऑर्डेन्ड होते थे, आप एक एसेटिक लाइफ जी सकते थे। इसके बाद एक टर्म आता है जिसको आप वसा कहते हैं। वसा 3 महीने का एनुअल रिट्रीट, मतलब साल में 3 महीने का रिट्रीट होता था। ये ऐसे समय होता था जब बारिश होती है। आपको मालूम है जो जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स या भिक्षुस हैं वो हमेशा ट्रैवल करके जो धम्मा का, बुद्धा का जो ज्ञान है, जो टीचिंग्स है, उसको स्प्रेड करते रहते थे। परंतु बारिश के समय पर ट्रैवलिंग करना, क्योंकि ये पैदल ट्रैवल कर रहे हैं, कार तो इनके पास है नहीं, और पैदल ट्रैवल करने की वजह से बारिश के समय में दिक्कत 2-3 प्रकार की आती है। पहले तो बारिश के समय जो जीव जंतु हैं वो बाहर निकलते हैं, चाहे सांप का बिल में पानी भर जाए या मेंढक के, उस तरीके से आप देखेंगे तो जो जीव हत्या है उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। ट्रैवलिंग में भी दिक्कत होने लगती है, और इन सारी वजहों से ये क्या करेंगे, 3 महीने के लिए रिट्रीट करेंगे और ट्रैवल नहीं करेंगे।
ये थीरावादा प्रैक्टिशनर्स इस चीज को ऑब्जर्व करते थे और इस 3 महीने को वसा कहा जाता था। जनरली जुलाई से अक्टूबर तक इसको फॉलो करा जाएगा, 3 जो लूनर मंथ्स होते हैं उसमें। फिर उपोस्ता आता है। उपोस्ता में जो बुद्धिस्ट डे ऑफ ऑब्जर्वेंस होता है, जो भी आपके अंदर ख्याल है उनको आपको साफ करना है, अपने दिमाग को साफ करना है, और जो क्लेंसिंग ऑफ डिफाइल्ड ब्रेन है, जो खराब सोच विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको साफ करने को ही उपोस्ता कहा जाता है। वसा के बाद जो असेंबली होती है, सबको इकट्ठा करा जाता है, उसको पवारा कहा जाता है। पुसोधा कहा जाता है जब अपने जो वाउज हैं, जो कसम है, उनको रिस्टोर करते हैं, आप फिर से उनको वापस लेते हैं, फिर से धारण करते हैं। महाविनिष्कर्म जो है वो है गोइंग फोर्थ रेनंसिएशन। मतलब यह है सीधा सीधा कि आप सारी चीजों को त्याग देते हैं। वही रेनंसिएशन है जो कि बुद्धा ने किया था, जिसको घोड़े से रिप्रेजेंट करा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो चैत्य क्या होता है, इसके बारे में हमने बढ़िया वीडियो भी बनाया है यूट्यूब पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। हमने बाघ केव्स जाके आपको बढ़िया चैत्य और विहार के बीच में डिफरेंस समझाया और स्तूप के बारे में भी जानकारी दी है। तो चैत्य ऐसी जगह होती है जहां पर जो मॉन्क है, जो भिक्षु हैं, वो पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे। और विहार ऐसी जगह होती है जहां पर ये भिक्षु रहने वाले। पराजिका जो है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है जो सीरियस ऑफेंसेस करे जाते हैं संघ के अंदर, उनको पराजिका कहा जाएगा। उपासका कौन है? जो मेल फॉलोअर्स हैं, जो कि बुद्धा, धम्मा और संघा के अंदर रहने वाले हैं, लेकिन उन्हें जो मोनेस्ट्री, मतलब जो सेलिबेसी और भी तमाम जो मोनेस्ट्री में वाउज लेने पड़ते हैं, कस्में खानी पड़ती हैं, वो नहीं खाई, तो वो उपासका कहलाएंगे, और फीमेल को उपासिका कहेंगे। तो ये आपको टर्म्स याद रखने, इससे सवाल सीधे सीधे आने की पूरी संभावना रहती है। जरा सा हम बात करें कि सोशियो रिलीजियस स्फीयर में किस तरीके के कॉन्ट्रीब्यूशंस थे बुद्धिज्म के। तो सबसे पहले यहां पर ये जाति प्रथा वगैरह को तो साइड में रखते थे। ये सबसे पहले बात करते थे कि हमें जो लाइफ है उसको इथिकल करना है, हमें सच और झूठ के हिसाब से चीजों को चलाना है, हमें रिचुअल्स के हिसाब से, जो कर्म कांड है या फिर जो बलि चढ़ाई जाती है, इस तरीके के प्रैक्टिस से नहीं चलाना है। ये कहते थे कि भगवान और आत्मा की बात ही मत करो, ये एग्जिस्ट नहीं करते, इनको पहचानते ही नहीं थे बुद्ध कहते थे जो सामने परेशानी उसकी बात करो ना। दुख का कारण भगवान या फिर आत्मा थोड़ी है, दुख का कारण तो तुम्हारे अंदर की जो चाहते हैं, जो डिजायर्स हैं वो हैं, और उनके ऊपर कंट्रोल करने की बात करते हैं, तभी निर्वाण हासिल होगा। मध्यम मार्ग की बात करेंगे कि ना तो तुम्हें बिल्कुल भूखे रह के बिल्कुल ओम ओम जपना है, ना तो तुम्हें बिल्कुल खा पी के सारी मोहमायों में लीन हो जाना है। मध्यम मार्ग की बात करा करते थे कि ईश्वर को भी याद करो, अपने जो जीवन के सुख है उनको भी भोगो, पर किसी भी एक चीज में संलिप्त ना हो जाओ। डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करेंगे और लिबरेशन या फिर लिबरल आइडियाज की बात करेंगे। लिबरेटेड थॉट्स वाले या फिर खुले विचारों वाले आदमी थे बुद्धा। महिलाओं को भी बराबर का दर्जा दिया जाता था, इक्वल स्टेटस दिया जाता था संघ में भी, और उस तरीके से सामान्य तरीके से भी इसी चीज को ये प्रपाउंड करते थे। वर्ण सिस्टम को सीधे तरीके से नकारते थे और ये कहते थे कि ये जो चीजें हैं, जाति या वर्ण जो है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, और कोई हायरार्की नहीं है, कोई श्रेणी नहीं है, कोई ऊपर और कोई नीचे नहीं है, इस चीज को डिस्क्रिमिनेट करते थे। वेदास को चैलेंज करेंगे, वेदास की अथॉरिटीज को चैलेंज करेंगे। साथ में ये कहते थे जो भी चीजें हों, जो आपका विश्वास बने, जो आपका फेथ बने, वो आपका रैशनल बेसिस पर बनना चाहिए। बस किसी ने कह दिया इसलिए नहीं होना चाहिए, आपको उसके पीछे के रीजंस भी समझ में आने चाहिए। साथ में अहिंसा की बात जो करी वो भी इन्होंने करी थी। तो अहिंसा का जो पार्ट है वो भी फैलाने का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बुद्धा के ऊपर ही उनको ही श्रेय मिलता है। आर्ट एंड कल्चर के कंट्रीब्यूशंस की बात करें, जो स्तूप बने हैं भरूच में, सांची में या फिर गया में, जो चैत्य और बिहार बने हैं, ये सारे बुद्धिज्म के तहत ही बने। अलग अलग जो केव्स बने हैं वो भी। इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज, चाहे तक्षशिला, नालंदा या विक्रमशिला की बात करें, वो भी इसी समय बनती है। लैंग्वेज में बात करें तो पाली और लोकल लैंग्वेजेस जो हैं वो भी बुद्धा की टीचिंग्स के हिसाब से ही या टीचिंग्स की वजह से ही प्रोपगेट होती है, प्रमोट होती है और बढ़ चढ़ के डेवलप होती है। इंडियन कल्चर जो है वो एशिया तक प्रमोट क्यों हो रहा है? बुद्धिज्म की वजह से हो रहा है। बालपुत्र देव जो कि स्वर्ण भूमि के रूलर थे, उन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री नालंदा में फाउंड करी और साथ में अपने एम्बेसडर को भेजा देवपाल जो कि पाला रूलर थे उनकी कोर्ट में, और 5 गांवों का जो मेंटेनेंस, जो पैसा आता था, जो रेवेन्यू आता था 5 गांव से, नालंदा के लिए रखवा लिया। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं बना के 3-4 राजा मिलके भी यूनिवर्सिटीज का जो रख रखाव है या मेंटेनेंस है वो करा करते थे। बोधि वृक्ष जो बोध गया में बनाया है वो 5th जनरेशन है अपनी फैमिली का। तो इस तरीके से जो आर्ट एंड कल्चर में डेवलपमेंट्स होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में ज्ञान तो आपको मिलता ही रहता है। और भी बातें बताई जाती हैं कि बोध गया में जो पीपल का पेड़ लगा है, जिसको आप बोधि ट्री कहते हैं, ऐसे श्रीलंका में भी उसकी एक सैपलिंग लगाई गई थी। बाद में बोध गया वाला शायद बेकार हो गया था, इसलिए श्रीलंका से सैपलिंग लाके फिर से लगाया गया। तो इस तरीके से जनरेशन में ये पेड़ भी बचाया जा रहा है। इस पेड़ की जो पत्तियां हैं वो बहुत महंगी होती हैं और इनको आप खरीद नहीं सकते, इस तरीके की मान्यताएं भी हैं। आप अगर चाहें यूट्यूब पे इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, बोधि ट्री की जो पत्तियां हैं उनके बारे में।
अब सारी चीजें तो हमने समझ ली बुद्धिज्म के बारे में, सब बढ़िया था, सब चंगासी था, तो फिर एकदम से डिक्लाइन क्यों आया बुद्धिज्म में, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। डिक्लाइन के कॉजेज क्या थे, तो आप सबसे पहले देखिए बुद्धिज्म में डिक्लाइन आता है क्योंकि जो प्रिंसिपल्स थे बुद्धा के वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करे जा रहे थे। संघ में इन प्रिंसिपल्स को वायलेट करा जा रहा है, डिसिप्लिन खत्म करा जा रहा है। साथ में एलिट्स की लैंग्वेज जो संस्कृत है उसको अडॉप्ट करा गया और जो लोकल लैंग्वेजेस थी उनको साइडलाइन कर दिया गया, जिसकी वजह से जो मासेस हैं, जो सामान्य जन है, वो जान ही नहीं पा रहे हैं चीजों को, और जान नहीं पा रहे हैं इसलिए जुड़ नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा बाहरी आक्रमण, चाहे हुनों की बात करें चाहे तुर्कों की बात करें, ये भी शुरू हो गए 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 12th सेंचुरी में, जिससे मोनेस्ट्रीज भी डिस्ट्रॉय हुई, तमाम यूनिवर्सिटीज भी डिस्ट्रॉय हुई, मॉन्कों को भी मार दिया, इस तरीके की चीजें हुई। बुद्धिज्म जो है वो सही मायने में शहरी इलाके में फैला हुआ था, तो ये रूरल रिलीजन नहीं था। ये जो रिलीजन है ये अर्बन रिलीजन था, जो शहर के लोग हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, गांव के लोग तो अभी भी हिंदू ही थे। जैसे ही इस्लाम आता है तो शहरों में भी अब जो इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं ये होने लगती हैं, या फिर तलवार की जोर पे लोगों को मुसलमान बनाया जाने लगता है। इस तरीके के कन्वर्शंस वगैरह आपको देखने मिलेंगे, जिसकी वजह से बुद्धिज्म जो सिटी में अपनी पकड़ लगता था वो भी धीरे धीरे छूट जाती है। इसके अलावा क्रिप्टो बुद्धिस्ट या फिर अलग अलग जो, चाहे आदि शंकराचार्य की बात करें चाहे रामानुजाचार्य की बात करें, इन्होंने जैसे ही वेदांत को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की, जो रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म होता है, इसकी वजह से भी बुद्धिज्म की पकड़ कमजोर होती है। पेट्रोनेज जो मिलता है राजाओं के द्वारा, चाहे अशोक की बात कर लें या फिर उसके पहले की बात करें या फिर कुषाण की बात करें, तो पेट्रोनेज तो मिल रहा है, लेकिन बाद में ये पेट्रोनेज खत्म हो जाता है। जो शुंग डायनेस्टी है या फिर और भी जो ब्राह्मण किंग्स आते हैं वो बुद्धिज्म को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करने वाले, बिल्कुल पेट्रोनेज नहीं देने वाले हैं, जिसकी वजह से अब खर्चा मानी नहीं मिलेगा, राजा भी नहीं मानेगा बात को, तो कैंपेन कैसे होंगी, संघ कैसे होंगे, केव्स कैसे बनाए जाएंगे। क्योंकि आपने देखा जितनी भी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो इसीलिए हो पाई क्योंकि राजा जो है वो पेट्रोनाइज कर रहा था। चाहे आप बात करें अजात शत्रु की, फिर आप बात करें काल अशोक की, फिर अशोक की या फिर कुषाण की, तो राजा पेट्रोनाइज कर रहा है तभी बुद्धिस्ट संघ हो पा रही है। उसके बाद कोई बुद्धिस्ट संघ क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि कोई राजा पेट्रोनाइज नहीं कर रहा है। इसके साथ में एक और बड़ी परेशानी हो गई थी कि मूर्ति पूजा जो महायान में थी बुद्धिज्म में, कि बुद्धा की मूर्ति बना के उनकी पूजा होने लगी। तो इससे एक और मजेदार बात ये हुई, ब्राह्मण्स ने कहा कि बुद्धा जो है वो तो अवतार हैं। जब बुद्धा को जिस दिन उन्होंने कहा ये विष्णु के अवतार हैं, तो बुद्धिज्म जो है वो तो हिंदू का ही एक सबसेक्ट बन गया, हिंदुइज्म का सब सेक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से बुद्धिज्म अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रीजन था डिक्लाइन का। इसके आगे आप कुछ चीजें और समझ लीजिए जो करंट में डेवलपमेंट्स हुई हैं। जैसे भारत की सरकार ने हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट स्कीम निकाली हृदय नाम से, और 3 बुद्धिस्ट सर्किट्स को भी रिकॉग्नाइज किया है और इनको भी डेवलप करा जा रहा है, जिससे चाइना और जापान के जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आ पाएं, और जो पिलग्रिमेज और टूरिज्म का काम है वो होगा, तो इससे अपॉर्चुनिटीज आएंगी एम्प्लॉयमेंट की, और इससे डेवलपमेंट भी होती है इन जगहों की, और टूरिज्म से हमारा सॉफ्ट पावर भी बढ़ता है। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, जैसे नालंदा की बात कर लें, नालंदा में जो महाविहार बिहार में बनाया गया है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स जो सांची में बनी है, भरूच में है, महाबोधि टेम्पल जो बनाया गया है ये बोध गया में है, ये सब यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं। जैसे कि आप बात करें नालंदा की बात करें, सांची की बात करें, महाबोधि टेम्पल जो बोध गया में है, और अजंता केव जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में बने, ये चारों जगहें जो हैं ये आपकी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं। तो ये सारी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और यहाँ पर जो हमारी चर्चा है बुद्धिज्म से संबंधित वो खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं इसके आगे की, जहां पर हम महाजनपदों की चर्चा करेंगे और फिर धीरे धीरे हम मौर्य साम्राज्य तक पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुराने सेशंस को देखते रहें, रिवाइज करते रहें, ताकि आपके दिमाग में ये सारी जो कहानी है ये फैक्चुअल फॉर्मेट में बनी रहे। धन्यवाद।